जी कहे कि ऐसे ऐसे डीएम बैठा रहेगा जहां पर एक जनप्रतिनिधि का अगर कंप्लेन नहीं सुनेगा, आम जनता का समस्या क्या सुनेगा? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो जनता का नौकर हो तुम, अपने आप को मालिक मत समझो। 30 दिन से 30 किलोमीटर तक लंबे जाम में फंसे रहे हजारों वाहन। देश को बदलना चाहते हैं, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पत्रकार लोग अपने हिस्से की लड़ाई कब लड़ेंगे? आप ही बताइए कि 159वां 160वां रैंक कहला रहता है आप लोग का, आप कब अपने लिए आवाज उठाइएगा? अपने लिए भी तो न्याय मांगिए। हत्या करवा दोगे ना, करवा देना। तेरे बैठने से ही पहले ये कहता है कौन है, कौन है तू कौन है? इसको निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं जवानों को, या डीएम उस कार्यालय में, अपने कार्यालय में अपने बॉडीगार्ड और वहां खड़े पुलिस को यह कहते रहा कि इसको निकालो। 3 बार आदेश दिया, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी आपको कहता है तुम मुखिया की तेरी मां मुखिया है, लड़ेंगे। बिहार के वैशाली जिले में शिक्षक विपिन सर और डीएम यशपाल मीणा के बीच विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना, जो तुम्हें बैठा रखे, हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे, करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। और बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी बात को रखूंगा। तुम लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। विपिन सर ने डीएम पर 71 लाख रुपए की बर्बादी का आरोप लगाया, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया। इस विवाद में पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर भी कूद पड़े और विपिन सर का समर्थन किया। आइए अब हम आपको बताते हैं। कल मैं इनके पास पहुंचा था। पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है हमारे पंचायत में। जब से मैं मुखिया बना तब से एरी चोटी लगाया कि पंचायत सरकार भवन बने, ताकि लोगों को हमारे गांव से, हमारे पंचायत से जो दूर जाना पड़ता है, प्रखंड में हर काम के लिए वहां जाना पड़ता है, उनका काम यहीं पर हो। क्योंकि हमारे पंचायत से जो ब्लॉक पड़ता है वो ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां से आने जाने का आम लोगों के लिए साधन नहीं है। अरे हमारे पास गाड़ी है, हम तो चले जाते हैं, लेकिन आम जनता की जो समस्या है, कनेक्टिविटी वैसी नहीं है कि प्रखंड तक पहुंचे। जल्दी से वहां से थाना भी नहीं पहुंच पाती है जी। ऐसे हमारे क्षेत्र है, ऐसे हमारे क्षेत्र को जोड़ा गया है उस प्रखंड से। तो यह विकास का काम, ताकि कोई भी व्यक्ति भटके ना, हर कुछ यहीं पर हो। मैं 3 साल से अधिक पूरा किया हमारे कार्यकाल का, और अब वो टाइम आया था जहां बनना था। लेकिन अब बताते हैं कि कुछ नेता लोग और डीएम साहब के मिली भगत से, और इसका रीजन क्या था वो हम लास्ट में बताएंगे। मैंने कल आवेदन दिया, जब काम टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, फिर काम बंद कर दिया गया। उसके बाद ये देखिए जरा, मैंने एक आवेदन लिखा जो इनके लिए, पर इन्होंने मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया। अरे जनप्रतिनिधि हैं हम, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों ने वोट देकर मुझे बनाया है, और उनकी बात अगर आप तक नहीं पहुंचा सका मैं, शर्म की बात है। और शर्म की बात है आपके एजुकेशन पर। स्नातकोत्तर की यह समाज शास्त्र में समाज का ज्ञान है। आम जनता की समस्या को एक प्रतिनिधि लेकर पहुंचेगा, आप चिट्ठी नहीं लीजिएगा, एफआईआर करूंगा कोर्ट से आपके ऊपर। और एक चीज और कह देता हूं, कल मैंने आप करके बात किया है ना, और यह व्यक्ति तुम करके मुझसे बात करता था। अभी से मैं तुझे तुम कहूंगा, यशपाल मीणा, तुम, क्योंकि तुम यही कहलाने लायक हो। हमने सिर्फ गांधी को फॉलो नहीं किया है, हम लोग भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं, याद रखना। मैंने लिखा था कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार। विषय, बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन कर रहा हूं मैं, निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305, खेसरा 1036 एवं 1076, थाना नंबर 567, ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी, वार्ड 14, पंचायत सलहा, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग
जिला वैशाली, राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ, महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। आपका विश्वासी विपिन कुमार राय, मुखिया, ग्राम पंचायत राज सलहा। यह आवेदन लेने लायक नहीं था डीएम, यह लेने लायक नहीं था आवेदन, लेकिन आपको लगता है कि आप इस जिला के मालिक हैं। नहीं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम यहां के जनता का नौकर हो, क्योंकि यहां के जनता के टैक्स के पैसा से तुमको सैलरी दी जाती है, बेशरम। इस मुद्दे पर विपिन सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी, जबकि सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। आप कर रहे हैं शमशान घाट पे जी। दूसरा कंट्रोवर्सी आपका और डीएम साहब का क्या हुआ, वो सारी चीजें। तीसरा कि 11 को जैसे आप आह्वान कर रहे हैं कि लाखों लोग आइए आवेदन देने, उस दिन भी आपका आवेदन नहीं लेते हैं तो फिर क्या करेंगे? आवेदन नहीं लेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अभी तो पहले हम बता नहीं सकते कि आगे का क्या करेंगे, लेकिन पहले तो हम देने आएंगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर अगला कदम हमारा जो होगा सो हम बता देंगे आप लोग को। और एक नहीं, उस सब में हम बताएंगे सर, 11 के बाद बताएंगे। नहीं सर, ये जो मैंने व्यवस्था बताया, आप लोग रिपोर्टर हैं, सब जगह जाते होंगे। अगर यह समस्या सब जगह का है तो सब लोग आइए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सलाह पंचायत का है तो सिर्फ मुझे आना चाहिए, मैं आऊंगा। कहीं न कहीं नहीं लगता कि सर देर हो गई बहुत, 2-2.5 साल का समय बीत गया? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल देर तो हुई है। डीएम साहब से हमारी पहली ही मुलाकात थी। अभी तक तो ब्लॉक के लेवल से सब काम हो जा रहा था, या बहुत सारा काम लटकता भी था, लेकिन बाबू भैया करना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये करने से समाधान नहीं है। लड़ाई मुझे अपने हिस्से की लड़नी होगी, इसलिए हम आज खड़ा हैं। मुखिया है, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है ना, कैसे है? हम कह दे कि हम मुखिया है, आवास में घुसखोरी नहीं हो रहा है, कहीं गलत बात है? एकदम हो रहा है। और बहुत सारे मुखिया अभी भी कटाक्ष कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने ग्रुप में मैसेज देखे हैं कईयों के कि अगर मुखिया संघ के ग्रुप में नहीं है तो हम लोग को समर्थन नहीं दे। अरे मत दीजिए, हम तो कहवे नहीं किए हैं। जो ईमानदार हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि समस्या ये है और उनको दिखता है तो वो समाधान करे अपने अपने पंचायत का, और नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है। जैसे सिस्टम चलते आ रहा है वैसे चलते रहेगा, लड़ने वाला लड़ते रहेगा। सर आपका एक वीडियो आया था, सभी मुखिया को आना चाहिए। सर ये तो अपने दिल से सबको पूछना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए? मीडिया को नहीं आना चाहिए, एक आम आदमी को नहीं आना चाहिए, कि एक प्रतिनिधि को नहीं आना चाहिए? अपने दिल से पूछे तो लगेगा कि सेशन के दौरान कंट्रोवर्सी क्या हो गई? ये क्या है मतलब? जैसे आपके और डीएम साहब के, डीएम साहब तो कुछ बोलिए नहीं रहे, कंट्रोवर्सी कहाँ है? डीएम साहब कुछ बोले तब हम जानेंगे कि कंट्रोवर्सी कि तुम तरह किए ये। हाँ, जैसे हम वहां गए तो जैसे ही अंदर गए तो वैसे ही पूछते हैं, जबकि आप जानते हैं कि एक पर्चा लिखा के जाता है डीएम ऑफिस में, जहां सर बैठे रहते हैं। तो एक पर्चा जाता है, उसमें लिखना होता है कि आप कौन है और किस लिए आए हैं, नाम लिखाता है, हमने लिख के दिया। जब अंदर गए तो वैसे ही कहते हैं कि तुम कौन है? तो हमने बताया कि भाई मैं मुखिया हूँ, विपिन कुमार राय, सलाह पंचायत का। हाँ तो क्या बात है? तो मैंने बताया कि सर हमको पंचायत सरकार भवन के निर्माण के बारे में बात करना है आपसे। तो वो कहते हैं अरे तुम मुखिया है कि तुम्हारी माँ मुखिया है? मैंने बोला कि मैं ही मुखिया हूँ। फिर कहते इसको हटाओ रे, इसको बाहर करो। उन्होंने पूरे बात करते समय मैंने उनको बोला कि सर हम एक आवेदन भी लेके आए हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आवेदन ले लीजिए, किसी टाइम पढ़ लीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि यार नहीं लेंगे आवेदन, इसको बाहर करो। लेकिन ये सच बात है कि एक भी जो पुलिस के जवान वहां खड़े थे, उनके अंगरक्षक, मुझे किसी ने टच नहीं किया, ना ही जबरदस्ती मुझे बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। वो अगर डस्टबिन में भी फेंक देते मेरे जाने के बाद तो मुझे यह संतोष होता कि कम से कम लिया तो गया था। लेकिन उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। इसी के लिए एक आवेदन उनको नहीं लेना था, इसलिए हम चाहते हैं कि 1 लाख आवेदन हम लेके पहुंचे। विपिन सर कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? विपिन सर कहीं लड़ाई नहीं लड़ेंगे। विपिन सर जहां हैं, जहां तक इनकी आवाज पहुंच सकती है, और इस आवाज से जितना सही हो सकता है बस इतने हो सकता है। हम कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा नहीं हुए हैं। सर कहीं न कहीं ऐसा आपने वीडियो में बताया था कि जो हाजीपुर के स्थानीय सांसद चिराग पासवान को लेकर के भी आपने जी बिल्कुल, मेरे पास पूरा साक्ष्य है, सबूत है।
मैंने चैटिंग में बात किया है, कॉल पर बात किया, चिराग पासवान जी तो फोन उठाए नहीं। हमारा सारा मैसेज सीन करके कि मैं एक पंचायत का मुखिया हूं, एक बार सर इस समस्या पर बात कर लीजिए, देख लीजिए। पंचायत सरकार भवन बनना था, उस काम को रोक दिया गया। और यही लोकसभा क्षेत्र आपका भी है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो कम से कम इस समस्या को सुन लिया जाए, लेकिन आज तक नहीं सुना गया है। क्या लगता है चिराग पासवान क्यों इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? अब पता नहीं उनका क्या है, वो तो वही ओपिनियन दे पाएंगे कि क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। सारा पासवान समाज के लोग ही वहाँ पे बसे हुए हैं। जहाँ जमीन अलॉट हुआ है उनको घर बनाने के लिए, उसमें वो खेती करते हैं, और जो जमीन नहीं मिला है उसमें वो जाकर झोपड़ी गाड़ दी अभी, जबकि उनका पुश्तैनी जमीन अलग से है, घर बना हुआ है। जो मेन रोड है आपको सलाह चौक से महनार जाने वाली सड़क पे, और ये चौर की जमीन हड़पा गया है, और बस कुछ लोग के द्वारा, सभी पासवान नहीं, लगभग इसमें 8-10 ही घर के लोग हैं, बाकी सब चाहते कि ये विकास का काम हो। और कहीं जगह है पंचायत में? खान सर का एक वीडियो आया था जिसके अंदर वो आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि खान सर आपके साथ हैं? सर जितने भी लोग चाहते हैं कि बदलाव आए वो तो हमारे साथ है, और सबको हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे साथ आइए, और लगता है कि मैं गलत लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे साथ नहीं आइए। सलाह का मुख्य सर, सलाह पंचायत में बहुत सारी समस्या है, क्योंकि सर सवदई प्रखंड पड़ता है, सलाह से जी। और कहीं ना कहीं सड़क से लेकर बहुत सारी समस्या है। 2-2.5 साल में आपने कितने समस्या का समाधान किया? सर प्रखंड का सड़क नहीं मुखिया बनवाता है, और बाकी जो चीजें हैं, जितनी हमारी ताकत है, मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है, और मुझे भी लगता है कि मेरी ताकत बहुत कमजोर है, जिसके वजह से मुझे इतना कुछ बोलना पड़ रहा है। और वही सब समस्या लेके तो हम डीएम साहब के पास पहुंचते हैं, जिसको सुना नहीं जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका शमशान में, इसका मैसेज? इसका मैसेज यही है कि चाहे आप कितनों बड़का बन जाइए, किसी पद पर चल जाइए, अंत आपका यही है और इसके बाद कुछ नहीं है, परम सत्य है। इसलिए हम उन सबको यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम इस कुर्सी पर बैठल है तो हम किसी को कुचल कर निकल जाएंगे, एक दिन आपको यही आना है। राजा हो या रंक, सभी का अंत एक सा होए। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे इस टाइम में कितने लोग साथ होते हैं। 11 फरवरी को अपना अपना समस्या लेके सब लोगों को आना है। अगर लगता है कि इस देश में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में कोई समस्या है तो डीएम साहब चूंकि वही कर सकते हैं, आदेश दीजिए, आदेश वही देंगे अपने अपने विभाग में कि भाई यहाँ से निपटारा होगा, यहाँ से निपटारा होगा, वही है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। अब तो कहे के लिए कोई आदमी कुछ कहे, हमको क्या मतलब है उससे। सर एक सवाल था एक पत्रकार के द्वारा कि आप जब भी अपना कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर पत्रकारों को भी आप हाशिए पे रखते हैं, उनके खिलाफ भी आप बातें रखते हैं। आप खाली बता दीजिए कि सब पत्रकार सही काम कर रहे हैं। आप देश का चौथा स्तंभ है, आपको नहीं लगता है कि इसमें भी दिमक लगा हुआ है? आप ही लोग बता दीजिए। तो आप लोग सर वीडियो बनाते उसमें नाम काहे नहीं डालते? जब पत्रकार का नाम लेते सारा हो जाता है, आप ऐसा नाम जिसको लगता है कि गलत काम, ये आप लोग को भी, कम से कम आप पत्रकार हैं, आप ही नाम ले लीजिए। आप लोग अपने लिए कब आवाज उठाइएगा? अगर देश को बदलना चाहते हैं, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पत्रकार लोग अपने हिस्से की लड़ाई कब लड़ेंगे? आप ही बताइए कि 159वां 160वां रैंक कहला रहता है आप लोग का। आप कब अपने लिए आवाज उठाइएगा? अपने लिए भी तो न्याय मांगिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है। इनके जो आका बैठे हुए हैं उनका पोल अगली वीडियो में खोलूंगा कि किसके वजह से ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं और पूरे वैशाली जिला को बर्बाद करने में लगा हुआ है। यह पटना है, एयर पोल्यूशन देखिए, ये पटना का भी ठीक है, लेकिन हाजीपुर का देखिए। पर हाजीपुर ऐसा जगह है जहां चारों तरफ गांव है, खुला एक शहर है, वहां पर एयर पोल्यूशन ऐसा है, गूगल करिए, देखिए, एयर इंडेक्स क्वालिटी चेक करिए। यह है हाजीपुर की स्थिति, वहां के लोगों की दम घुटती है। यह पटना है, देखिए पटना कितना ग्रीन है। पटना से बेकार हो गया जी। कहे कि ऐसे ऐसे डीएम बैठा रहेगा जहां पर एक जनप्रतिनिधि का अगर कंप्लेन नहीं सुनेगा, आम जनता का समस्या क्या सुनेगा? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जनता का नौकर हो तुम, अपने आप को मालिक मत समझो। 30 दिन से 30 किलोमीटर तक लंबे जाम में फंसे रहे हजारों वाहन। वजह जानते हैं? गांधी सेतु का नया पुल निर्माण हो गया। नितिन गडकरी जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन इस देश के व्यवस्था संभालने वाले और बिहार के व्यवस्था संभालने वाले को, और जो यहां के बड़े बड़े मंत्री
नेता विधायक हैं, अगर इस पर चर्चा करते कि जब पुल दोनों तरफ से चालू है तो ये लगातार रात दिन जाम में क्यों रहता है, गाड़ी फंसा हुआ। जानते हैं इसका एक रीजन है, वैशाली जिला और इधर पटना जिला, इस पर है ये गांधी सेतु पुल, दोनों लेन चालू है फिर भी रहता है जाम। ये मेरा नहीं है, इसका रीजन है खाली वसूली होता है। गाड़ी को रोककर, ट्रक को रोक रोक कर वसूली के चक्कर में ये पूरा जाम लगता है और इन्होंने पूरे वैशाली को बर्बाद किया है। और इतना ही नहीं, पूरे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के इधर उधर करने वाले लोग परेशान हैं। आप जब जाएंगे ना, पूरा पुल गुजर जाएंगे, 3 घंटा 4 घंटा में आपको लगेगा 5 से 6 किलोमीटर दूरी तय करने में, आपको पता नहीं चलेगा जाम काहे था, काहे कि वो आपको बुझाए भी नहीं करेगा। आइए आपको दिखाते हैं यह व्यक्ति मुझसे कौन सा बदला निकाल रहा है, सुनिएगा। 2 साल पहले ही ये आए थे, यशपाल मीणा, और ये 2 साल पहले की वीडियो है हमारा। देखिए राशन देने में डीलर कैसे छटपटा रहा है, पूरा अनाज देना होगा। यह मैंने एक मुहिम चलाया था और उस पंचायत में आज पूरा राशन मिलता है। अब लोगों को आदत है, मैं कल नहीं रहूंगा मुखिया, मैं हमेशा के लिए नहीं हूं, कोई कुर्सी मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। यह जनता द्वारा चुना जाता है, जनता नहीं चुनेगी, मैं नहीं हूंगा। पर जब ये लड़ाई लड़ा वहां के लोगों को, जो गरीब लोग हैं इनको राशन लेना था, और जो बड़े बड़े लोग थे जो बुलेट लेके आते थे और सीधे राशन के बोरा इसे उठाकर चल जाते थे और हक मारा जाता था उनका, और उस नाम पर 30 किलो के बदले 20 किलो राशन दिया जाता था, 25 किलो के बदले 15 किलो राशन दिया जाता था, उस पर रोक लगाया और इन सब की कमीशन बंद हो गई। और इस कमीशन को बंद होते ये लोग तब से मुझे देखना नहीं चाहते हैं। हमारे पंचायत के अंदर एक भी काम होना चाहेगा तो ये होने नहीं देते हैं। सिर्फ इनकी बात नहीं है, नीचे से ऊपर तक के अधिकारी की बात है। और ऐसे लोगों के पास जब हिस्सा नहीं पहुंचता है तो हमारा बात सुनने से इनकार किया जाता है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है और मैंने कुछ दिन पहले घोषणा किया था, आप लोग को याद होगा, कि आगे मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। यही लोगों के वजह से, परेशानी से, क्योंकि ये काम नहीं होने देते हैं ये लोग। इनको हर चीज में कमीशन चाहिए, आवास में कमीशन चाहिए, शौचालय में कमीशन चाहिए, इनको सड़क का कोई काम होगा तो कमीशन चाहिए, इनको राशन में कमीशन चाहिए। और कहेंगे कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका सबूत दो, मैं पूछता हूं अपने दिल पर हाथ रखो, कोई भी पत्रकार हो, आम जनता हो, आप कमीशन देते हो कि नहीं देते हो? और बिना कमीशन का कौन सा काम होता है? अरे क्या कर लोगे मेरा? तुम सभी अधिकारी और नेताओं का पोल खोल दूंगा मैं, हत्या करवा दोगे ना? करवा देना। मरना तो मुझे एक दिन है, पर मरकर भी मैं जिंदा हो जाऊंगा। लोग याद करेंगे, बेशर्मो, बेच दिया तुमने, इस जिला को बेच दिया।